Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज मैं काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाली हूँ जो एक्चुअली आप मुझे 2023 के स्टार्ट से पूछे जा रहे हो कि कब आएगी ये वाली कलेक्शन वीडियो एंड टुडे आई एम हेयर विद माय अपडेटेड परफ्यूम कलेक्शन वीडियो एंड नॉट जस्ट दैट विल ऑल्सो हैव अ क्यूट लिटिल क्रिसमस गिव अवे फॉर यू गाइज. आगे जितनी भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आती जाएंगी उनमें कुछ सरप्राइज गिव अवेज होने वाले हैं जब तक क्रिसमस एंड न्यू ईयर नहीं आ जाता. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड विदाउट एनी फर्दर ado, let's get started. Okay, जी, we're gonna start off with some inexpensive perfume. So this is my perfume stand by the way. मैंने नया लिया है I think 2-3 मंथ पहले. I needed a cute little space जिसमें मैं aesthetically सारी bottles place कर सकूँ. So इसके अंदर मैंने inexpensive and कुछ affordable perfumes रखे हैं जो मैं everyday basis पे use करती हूँ. I will place a picture here मेरी vanity पे ये कैसा लगता है and it looks absolutely beautiful. I love it and these stands by the way are from Amazon. So मैं उसका भी नीचे link आप लोगों को दे दूंगी in case you want to buy it. And I'm not gonna talk about परफ्यूम्स इन डेप्थ लाइक परफ्यूम क्या होता है, सियाज क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होती है, उस सब की जो नॉलेज है वो मैं अपनी बर्थडे सीरीज में आप लोगों को दे चुकी हूँ 3-4 साल पहले. इन केस यू वांट टू नो ऑल अबाउट परफ्यूम्स, ईडीपी, ईडीटी वगैरह, इत्र वगैरह, इन सब में क्या डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज में, तो मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद परफ्यूम नंबर 1 जो मैं समर में ज्यादा यूज करती हूँ एंड आई रिसेंटली गॉट दिस बॉटल बिकॉज आई टोटली रन आउट ऑफ द फर्स्ट वन आई गॉट एंड आई जस्ट कुडंट लिव विदाउट इट बिकॉज मुझे आजकल रोज की फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. दिस इज फ्रॉम द बॉडी शॉप. इट इज देयर EDT एंड इट इज कॉल्ड ब्रिटिश रोज. सच अ प्रिटी बॉटल एंड आपकी वैनिटी में भी बैठी हुई यही अच्छी लगती है. टॉप नोट्स जो मेरे को ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड एकदम सूंघ के पता चलते हैं दैट इज डेफिनेटली रोज. वो वाली इसमें से फ्रेग्रेंस आती है एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्वा वाली फ्रेग्रेंस एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज इट हैज वाटर लिली हियर. सो आई एम जस्ट गोना स्प्रिट्स इट हियर एंड जस्ट टेक अ whiff. द ओनली ड्रॉबैक वुड बी जितनी भी ये फ्रेग्रेंसेज होती हैं फ्लोरल वाली या फिर बहुत ज्यादा एक्वेटिक वाली वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है. नेक्स्ट वन आई हैव लिटरली एम्प्टीड इट सो मच बिकॉज मैंने इसको पूरे साल सबसे ज्यादा लगाया हुआ है. इट इज बाय आरमाफ एंड इट्स कॉल्ड क्लब डे नुई वुमेन. सो इट इज अ परफ्यूम जो कि is very similar to the Chanel Coco Mademoiselle. So I won't talk about it much but I absolutely love the packaging. ये काफी इससे मैच करती है वाइब में, like not totally but like you can see the similarities here and ये काफी ब्रांड ना नोटी है for ripping off a lot of fragrances but it is absolutely amazing. Like इसके अंदर बहुत सही orange blossom का नोट है. It has patchouli, it has a little bit of vanilla जो कि dry down में बाद में पता चलता है जब काफी टाइम आप लगा चुके होते हो इस फ्रेग्रेंस को. The next one I have is super inexpensive. It's from a brand called Rene and it's called Oud Aspire. This is what the bottle looks like. It's very pretty and dainty and इसको आप travel में कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हो. And I would say this is out and out a winter scent. Like I wouldn't dare to wear it during the summer time. तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे अपने ऊपर आपको एक पूरा बर्स्ट मिलेगा of a lot of oud, a little bit of like patchouli, हल्का फुल्का वनीला भी है, कैरमल का बहुत स्ट्रॉन्ग नोट है इसमें एंड बहुत ही वुड्जी टाइप की जैसे अगरबत्ती सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस होती है ना. आई जस्ट वांटेड टू ट्राई रहने के थोड़े से परफ्यूम्स एंड उनमें से मुझे ये काफी अच्छा एंड डिफरेंट एंड यूनिक लगा. आई फील लाइक दिस इज अ फ्रेग्रेंस दैट इज वेरी पोलराइजिंग. सो अगर आपका बहुत जल्दी हेडेक हो जाता है स्टे अवे फ्रॉम दिस वन बट इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट इन योर कलेक्शन एट द सेम टाइम वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक ये 199 कुछ की फ्रेग्रेंस है तो आप इसको यू कैन जस्ट गिव इट अ गो एंड सी इफ यू लाइक इट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड Rene, आई फील लाइक दिस परफ्यूम इज द एब्सोल्यूट बेस्ट. मैंने जितने भी उनके परफ्यूम्स ट्राई किए एंड इट्स सो सैड कि मेरे पास एक छोटी वाली बॉटल है बट एज सून एज आई रन out of this I'm gonna buy the full bottle of this one because दिस इज सच अ यूनिक परफ्यूम. लाइक इसके अंदर ना वो रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी वैसे टाइप के फ्रूटी जूसी ऐसे टाइप के नोट्स है बट इट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट स्पाइसी एंड इट ऑल्सो हैज वनीला. दिस इज रेने की रेड नोआ. इसको स्मेल करते ना यू जस्ट फील लाइक जो टॉप नोट्स है इसके उन्होंने आपके मुंह पे ऐसे तमाचा मार दिया. एक टोर्नेडो में आप फंस गए हो ऑफ स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट एज वेल एज रास्पबेरी वैसे टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इसके ड्राई डाउन के बाद भी ये बहुत सही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है बिकॉज इट हैज वनीला, पचूली एंड टोंका बीन इन इट एंड वो इसको एक डेप्थ प्रोवाइड करती है एंड इट लास्ट फॉर अ रियली गुड अमाउंट ऑफ टाइम. लाइक यूजुअली जो इतनी सस्ते परफ्यूम्स होते हैं वो ज्यादातर 2 to 3 आवर्स लास्ट करते हैं बिकॉज इट हैज स्वीटनेस एंड दैट बेस, दैट इंटेंस बेस इन इट. ये मेरे को आई थिंक 5 आवर्स तक तो लास्ट कर जाती है, 5 to
5.5-6 आवर्स तक तो लास्ट कर जाती है, विच इज ग्रेट फॉर अ परफ्यूम लाइक दिस। रेने के परफ्यूम्स काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट येट गर्ली फ्रूटी तो आप ये जरूर ले सकते हो। सो द नेक्स्ट परफ्यूम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था अपने विंटर एसेंशियल्स में, दिस इज द परफ्यूम दैट आई रेकमेंड टू एवरीवन एंड एनीवन हु लव्स स्वीट फ्रेग्रेंसेस। सो दिस इज फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग एंड दिस इज कॉल्ड देयर स्मोकिन वनीला। लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस बॉटल इज, एंड इसकी जो बड़ी वाली बॉटल है ना, लाइक द परफ्यूम bottle, that is even more prettier. Why I'm so crazy about this perfume is because it is like 99% dupe for the Kayali Vanilla. It is also one of the high-end perfumes that I have, and ये बिल्कुल इसका dupe है. So if there is any fragrance that I would recommend अच्छे खासे पैसे and बचत के लिए, so I would recommend this one, and it just layers really well with ये जो Armaf का Club de Nuit था. So this is Guess Seductive Noir for women, and it is, I'm pretty sure, an EDT. So ये बहुत ज़्यादा long lasting नहीं है. And to be really honest, you guys, I don't love this perfume. Like, I have a big time problem with it. I don't know what happened. मैं शॉपर स्टॉप गई थी उस टाइम पे, हम गिफ्ट्स ले रहे थे एक दूसरे के लिए, एंड आई आस्क्ड फॉर इट एंड मुझे पसंद आया। मे बी मेरी नोज बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस से ब्लॉक हो गई थी। इसके अंदर ना वो एक पर्टिकुलर नोट है जो मेरे सिर की किसी नस को जाके हिट करता है, एंड आई नो इट हैज टू बी जैस्मिन, बिकॉज जितने भी जैस्मिन नोट वाले परफ्यूम्स होते हैं आई रियली लाइक देम। दिस वन लास्ट फॉर लॉन्ग, लाइक 6 to 7 आवर्स कहीं नहीं गए इसके साथ, एंड ये भी एक तरह की फॉल विंटर फ्रेग्रेंस ही है। ओके यू गाइज, डोंट बी स्कैर्ड, but this is my high-end perfume collection and these are a lot of perfumes. So I'm gonna start off with the first perfume that started it all for me. मेरा obsession जो fragrances के साथ है वो इस particular baby की वजह से शुरू हुआ था. So this is Chanel Coco Mademoiselle and इसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. इसके dupe को आपने देखा मैं पूरा नीचे तक यूज़ कर चुकी हूँ. I genuinely love this fragrance and this was a gift and it was really special. Now one thing about me is that अगर किसी भी perfume के अंदर orange blossom होगा, patchouli होगा, vanilla होगा, that has to be my favorite. So this was one of my favorites, like top up there for a very long amount of time for these 3 reasons, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों notes हैं and it is pretty long lasting. Like it is one of the most long lasting perfumes I have. Now this is the kind of fragrance जो कि मैं summer में भी use कर सकती हूँ और winter में भी use कर सकती हूँ because it has a good balance of summer as well as winter notes. But the longevity of this one is crazy. Like अगर मैं आज अपने suppose कपड़े या कोट जो ट्रेंच कोट ऊपर डाला है उसके ऊपर स्प्रे करूँ इसको, so it will last me for like days. Like मैं इसको अगर अपने कबर्ड में आके रख दूँ एंड हफ्ते बाद निकालूँ उस कोट को, तब भी उससे इस कोको मैडेमोइसेल का विफ आएगा. So this one is definitely on my top 5 and I don't think इसकी प्लेस मेरे दिल से कोई भी उतार सकता है. ये जो नेक्स्ट परफ्यूम है वॉज डेफिनेटली नॉट इन माई परफ्यूम कलेक्शन वीडियो जो मैंने ओरिजिनल OG बनाई थी, बट दिस इज फ्रॉम इजे मियाके. इट इज कॉल्ड लो डे इसे ओ एंड मैग्नोलिया, एंड ये बहुत ही टफ था मेरे लिए प्रोनाउंस करने के लिए, बट मैंने काफी वीडियोस देखी थी इसका नाम मैं ठीक से बोल पाऊँ, एंड आई एम श्योर आई स्टिल बुचर्ड इट, बट माई गॉड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल समर सेंट. लाइक इट हैज दैट ग्रेट नोट ऑफ मैग्नोलिया, वो तो इसके अंदर है ही, मैग्नोलिया इज अ काइंड ऑफ अ फ्लावर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर थोड़े वाटर और एक्वेटिक नोट्स भी हैं, which is great. Anything floral yet aqua is amazing and it has bergamot also. Bergamot थोड़ी citrus side में जाता है, but इसके base note में we have sandalwood. So ये इस सारी fragrances को जो airy है उनको hold करके रखता है, and that is what makes it long lasting. Sandalwood you really can't smell a lot in this, and you guys can see how much I've used this. It is because मुझे इतना पसंद है, मैं कभी कभी इसको अपने तकिए पे या रूम के आसपास fragrance ऐसे spray करके चली जाती हूँ because ये बहुत ज्यादा calming भी है. So this is one of my favorite summer scent. Let's talk about some perfumes जो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखे थे and what I still think about them because this is an updated perfume collection. I'm not gonna talk about them a lot, but let's talk about this one right here which was my favorite back then. It is Girl of Now by Elie Saab and मुझे इसका ये जो बॉटल का पूरा लुक है, this cute gem like structure ये बहुत पसंद था, and for those of you who don't know, this just smells like a very great sweetest sweet, like sweet test का भी sweet test होता ना, वैसी पिस्ताशियो आइसक्रीम. So ये बहुत ही अच्छी इसमें आमंड और पिस्ताशियो टाइप की फ्रेग्रेंस है एंड आई स्टिल लाइक इट, बट द फैक्ट इज दैट जितना मैं पहले क्रेजी होती थी सुपर इंटेंस स्वीट फ्रेग्रेंसेस के लिए, नाउ आई एम नॉट सो क्रेजी अबाउट दैट. अनदर पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस जो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, लाइक ईदर यू कैन हेट इट और टोटली लव इट. दिस इज बाय जॉन पॉल गॉटियर, दिस इज कॉल्ड स्कैंडल या स्कंडाल, एंड इसकी जो बॉटल है वो काफी अपने आप में स्कैंडलस है, एंड आई लव व्हेन आई सी इट सिटिंग इन माई वैनिटी ऑन दैट ब्यूटिफुल स्टैंड. दिस इज प्योर sugar syrup and honey, but
for some reason me and Ishan really like it. जब मैं इसको spritz करके आती हूँ, Ishan always compliments me that you smell so good, you smell so irresistible and everything. So अब मैं इसको ज़्यादा और लगाने लगी हूँ इसी चक्कर में, and तब से लेके अब तक you guys can see मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया, इसमें काफ़ी बड़ा डेंट है. And these perfumes since they are very very intense, तो अगर आप इसका 2 स्प्रे लगाओगे, 1 स्प्रे लगाओगे, that is why you don't run out of them so easily. I feel like Jean Paul Gaultier का scandal will always be that girl, will always be very controversial, very seductive, and yeah, very intense. Now this fragrance, I've used it a lot this year, even in summertime, and I don't know how. I don't know how because ये भी काफी intense है, but it has a little bit of an airy note to it. The reason इसमें airy notes और मुझे क्यों summerish vibe का लग रहा है, because it has a very clear note of orange blossom in it, and orange blossom was also there in Coco Mademoiselle. Also इसके अंदर coffee का note है जो इसको और intense बनाता है. I think it also has some amount of cedarwood का note in the base note, and इसके अंदर patchouli definitely है. If you know someone who's a fan of these fall fragrances and you don't want to go wrong with it, I feel like ये वाली fragrance mostly सबको पसंद आने वाली है, because this is not headache inducing at all. At the same time, it has a bittersweet sort of quality, so it makes it very unique. So YSL Black Opium EDT I have, and it is just amazing. Another winter scent that you can never ever go wrong with is Hypnotic Poison by Dior. Oh my god, this is like pure like rich almonds. मुझे ऐसे आमंड मिल्क की याद दिलाता है, मिक्स विद वनीला ऑफ कोर्स, and it is so edible. It looks amazing, like black poison. It looks like जो Snow White का वो जो forbidden apple था ना, जो वो खा गई थी, apple था क्या था, I don't really remember, but कुछ poisonous था जो Snow White खा गई थी. It looks like that. It is like a poison bottle, a very pretty poison bottle. इसकी ये जो cap है ना, इसका सारा color इसके यहाँ spray के आसपास आ गया, and it just makes it look very very dirty no matter how you clean it, and it just looks very weird. And for a brand like Dior जो इतने महंगे perfume बेच रहा है, I feel like they need to work on this a little bit more, but it's an old bottle. मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, and ये अभी इतना यूज हो गया है, ये काले वाली जो साइड है उतनी बची है. So 50% I've used this, and I plan to use it a lot more. Again, it is great for layering with Black Opium and any kind of fragrance जिसमें थोड़े बहुत floral notes हो. I already talked about the Kayali Vanilla perfume, क्योंकि मुझे उसका dupe मिल गया तो मैं अब वो ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, and that is why you see a little bit of dent in it, but not too much. But Kayali के perfumes उनकी bottles के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, and the juice inside is also great. The only drawback of Kayali perfumes जो मैंने अभी तक face किया, because I have 2 of them, I'll show the other one in a while, but they're not long lasting. They're not the most long lasting perfumes, and it's very weird because ये इतना sweet intense perfume है, it should be long lasting right by technicality, but it just lasts for like 3 hours and उसके बाद ये गायब हो जाता है. I cannot smell it on me. I don't know if it's me, my body or whatever. You guys let me know अगर किसी के पास Kayali का perfume है. Do you guys face the same problem? Because I am facing it big time. So the next perfume that I have from Kayali is a small version. It is their Deja Vu White Flower. कहीं ना कहीं जैस्मिन नोट है जो मेरे यहाँ पे कुछ टिक 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 करना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन आई नो इट हैज जैस्मिन इन इट. आई हैव अ बिग टाइम प्रॉब्लम. सो मैंने इसको सिर्फ मजबूरी में यूज़ किया व्हेन आई पुट इट इन माई पर्स टू ट्राई इट आउट, एंड मेरे पास कुछ नहीं था अपने ऊपर स्प्रिट्स करने के लिए किसी इवेंट में. सो मैंने फटाफट लगा लिया, एंड आई रिग्रेटेड इट बिकॉज उसके बाद मेरा हेडेक इंड्यूस हो गया था. सो दिस इज द ओनली परफ्यूम जिसके नोट्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं. सो आई एम गोना पुल नायका इन इट. सो इसके टॉप नोट्स ग्रीन पियर, व्हाइट नेक्टरिन, लश गार्डेनिया है, जो मैं बिल्कुल भी किसी के अवेयर नहीं हूँ. हार्ट नोट के अंदर इसके अंदर इंडियन जैस्मिन है. टाहिटियन वनीला की वजह से ही मे बी वो एक सर्टेन amount of sweetness आ रही है इसमें. Very weird according to my taste. Like personally I don't like it at all, and yeah, this definitely makes it on my worst of 2023 list. Another amazing winter perfume that I absolutely love, and I love it on a YouTuber more than me, is this Pure Excess by Paco Rabanne. इसकी bottle इतनी ज़्यादा प्यारी है. Just look at this orange juice inside it. इतना प्यारा rustic color, black bottle and this gold का snake. It just almost reminds me of Taylor Swift Reputation era. जब मृदुल आई थी ना last year, she was wearing this perfume, and उसके अंदर या I don't know what, उसकी body chemistry के साथ ये perfume बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. She always smells so good. Whenever I've met her, I always compliment her like you smell so good. So I feel like ये वाला perfume भी उस पे बहुत अच्छा लग रहा था, and I did have this, but after smelling this one on her, मैंने इसको और use करना शुरू कर दिया. So influencers influencing influencers, and in case anyone is searching for a very different perfume of sweet salty type of popcorn-ish perfume, I think this is the way to go. Like this will be my #1 perfume for 2023 and probably for 2024 too. This perfume
is my absolute जान. Like I cannot, words are not enough to explain how much I love this perfume. Like मैं अगर एक परफ्यूम ओन कर सकती होती अपनी पूरी जिंदगी में और ये सब मुझे गिव अप करना होता, I would give up them in a heartbeat because I love this so much. And I feel like this is the point where you guys will start calling me a hypocrite because इसके अंदर I don't know why, I don't know how jasmine note है, but the good thing is that I can't smell it. I can't smell an inch of jasmine in this perfume, which is great. And इसके top note में 4 different types of roses है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के, and that is all I can smell. Then it says it has a little bit of jasmine and some other notes जो कि मैं बिल्कुल smell कर ही नहीं पा रही हूँ. It does have a little bit of freshness towards it which I really like because I do own another perfume जो कि rose notes का है. This is Rose Prick by Tom Ford. Again a very pretty bottle but this is like गुलकंद और पान type vibe है इसकी. गुलकंद is the best way to describe this perfume from Tom Ford and I like it but this is totally for the winter season. But this one by Lancome I can use it in summer, in winter, in fall, in spring, any weather. बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है. Let's come on to 2 fragrances that will make it on the worst वाली list. I know कि जो कैरोलिना हेरेरा का गुड गर्ल परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा लोग इससे प्यार करते हैं एंड दे रियली लाइक इट. आई ऑल्सो लव इट. आई लव द बॉटल. मेरे को ये शुरू में पसंद आया था बट एज आई यूज्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन I didn't quite like it. You are well within your rights to disagree with me because I know बहुत लोग इसके fan होते हैं. I also love this on my vanity but I rarely reach out towards it to use it because it is just not my taste. Now this is something जो मुझे इंटरनेट ने इन्फ्लुएंस किया था लेने को. This is Mugler का Alien and I really like the bottle. I love the fact that it looked like an amethyst and crystal and थोड़ा alienetic and बहुत ही pretty इसकी packaging and it just looks so lovely sitting in your vanity. But the fragrance is absolute shit. Like it is absolute shit. इसमें बहुत सारे ऐसे notes हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं जाते. They don't complement each other. Some of the perfumes in my vanity I really want to get rid of but I don't know what to do about it. So this is definitely in my worst. This one is a perfume जो कि बहुत ज़्यादा weird लगता है vanity में बैठे हुए. I don't know what it's supposed to be लेकिन this is called Fame by Paco Rabanne and it is absolutely amazing how this smells. This smells like mango bite. It has some great notes of mango in it, like बिल्कुल ऐसे juicy mango वाली vibe आती है. It is a little bit floral in the sense that I can smell like 1% of jasmine maybe in this but बहुत ज़्यादा नहीं है and after like an hour or so बिल्कुल इसमें से jasmine note उड़ जाता है. I feel like it definitely has some amount of vanilla or tonka bean in the base but I'm not really sure because the only thing that I get from it is mango and a little bit of sweetness. ये भी काफी long lasting है, 5 to 6 hours max. I would definitely recommend it to someone who's a fan of mangoes like my mom. She really love mangoes and roses. So that is why जब उनको perfume लगाना होता है she always gravitates towards the Idol or Tom Ford or this one. Moving on to some more freshy aquatic summer fragrances. This is a light blue intense by Dolce & Gabbana. This perfume ये मेरी पहली वाली collection में भी था so I'm not going to talk a lot about it. I feel like this is the best perfume for women out there जो कि they want to smell fresh and fruity but they also want to smell a little bit irresistible and sexy. This is the only fruity sweet perfume which gives a little bit of intensity and sexiness in the summer time. The next one is from Bulgari and इसको मैंने बहुत ज़्यादा अपने trips पे लिया हुआ है. First of all see मैं इसको कितना use कर चुकी हूँ. So this is called Omnia Crystalline. I feel like from Bulgari. I think मैंने इसको इस साल भी use इतना नहीं किया है but I really like this fragrance. इसको मैं traveling के time बहुत use करती थी but फिर इस bottle में कहीं ना कहीं dent आ गया है. देखो यहाँ से ना ये टूट गई जब मैं traveling के time पे इसको use करी थी. So then I altogether stopped using it and I think it's time to go back next year to this. So इसके अंदर bamboo और pear के notes हैं. It also has lotus and tea and musk and guac wood, oak moss. So बहुत ही अच्छे clean notes हैं. If you are someone जिसका बहुत ज़्यादा जल्दी headache हर fragrance से हो जाता है, I used to be like that, अब not anymore. But if you are someone like that, I feel like this is such a clean fragrance. It just feels like a bath. Alright, we have last 2 perfumes left in the collection and this is from Cartier. It is their La Panthère and अगर आप पास से देखोगे ना इसमें reflection में आपको दिखेगा कि पैंथर की शक्ल बनी हुई है and this is one of my favorite perfumes of 2022. पिछले साल मैंने ये बहुत ज़्यादा लगाया है. It has such amazing बहुत ही ज़्यादा ऐसे super like soft girl era feminine notes.
It is big on strawberry, anise and bergamot जरूर है इसके अंदर, which makes it a little bit citrus because too sweet will just kill the vibe. So it's a very sweet oriental fragrance which is full of बीच में जो floral notes आते रहते हैं. The next one was a gift. I feel this is from Coach and इसका नाम है Coach EDP. इसका कोई और ज्यादा नाम नहीं है, but I love इसके साथ ऐसे जो tags आते हैं. Coach के bags में भी side में ऐसे tags लगे हुए आते हैं and you can have your name engraved. Pink pepper, Turkish rose है इसके अंदर. Wow. Gardenia है, suede musk है. Overall the vibe is super duper floral, so it is not the kind of perfume that you might want to use in winter time, but ये summer के लिए बहुत अच्छा है. Also the Cartier Lavender was also a summer fragrance. You guys have to let me know in the comments down below कि आपको कैसी fragrance notes वाले perfumes पसंद है, be it floral, fruity, airy, aquatic, sweet like vanilla, which is the category or fragrance note that you like and why you like it. That is it for the comments, and one of you will get a chance to win your favorite perfume from Nykaa. I will personally order it and send it to your address after I announce the winner. And I hope आप लोगों को मेरी updated perfume collection पसंद आई हो. I feel like collection videos are a great way to just sum the year up. Let me know आप लोगों को ये video कैसी लगी. Like this video. If you're new here, you might want to subscribe. I upload a new video every Tuesday, every Friday, सुबह 11 बजे. You can also follow me on Instagram @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Bye bye.